आज हम कथा करेंगे सिक्स्थ कैंटो की द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ अजामिला। परीक्षित महाराज जो थे, परीक्षित महाराज अंदर से बहुत हेवी फील कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि नर्क लोकों के बारे में सुन के ही परीक्षित महाराज के ऐसे जॉ ऐसे हो गया था, हाँ ऐसे करके। क्योंकि नर्क लोक इतने ज्यादा डेंजरस था, सुनने में ही बहुत डेंजरस था कि ये पाप किया तो गरम गरम प्लैनेट पे जाना पड़ेगा। तवे जैसे कॉपर प्लेट होती है, गर्म होती है, उस पे जाना पड़ता है, कहीं पे उबलते हुए तेल में जाना पड़ता है मांसाहार करने के लिए। वो कहीं कहीं पे एनिमल्स आपको तोड़ तोड़ के खा लेते हैं। तो इतना ज्यादा नर्क का एक्सप्लेनेशन था, थोड़ा खुखार सा एक्सप्लेनेशन था। तो उसको देखकर बहुत डर लग गया था। तो परीक्षित महाराज को तो ही वॉज रियली डिस्टर्ब्ड इन हिज हार्ट कि क्या होगा जीवात्माओं का, अगर ऐसे ही तड़पते रहे तो उनका उद्धार कब होगा। तो उनको बहुत हेवी हेवी फील हो रहा था ऐसे हार्ट पे ना। तो ही had जस्ट हर्ड अबाउट द टेरिबल सफरिंग। ही wanted टू आस्क क्वेश्चन फॉर देयर बेनिफिट। तो उनको परीक्षित महाराज को ऐसा नहीं कि मेरा क्या होगा, उनको अपनी चिंता नहीं थी। परीक्षित महाराज को था कि ये सारी इतनी सारी जीवात्माएं हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज इज अ किंग ना। तो राजा का ना सोचने का तरीका ही अलग होता है। राजा जो होता है ना, वो कभी भी अपने बारे में सोच ही नहीं पाता। वो सुबह उठता है तो राजा सबसे पहले सोचता है कि हाँ आज कितने कंप्लेन्स आए हैं, कितने पिटिशंस आए हैं आज दरबार में, कि ये बदलो वो बदलो। मिनिस्टर्स ने कितने पिटिशन डाले हैं, स्कॉलर्स ने कितने पिटिशन डाले हैं, पढ़े लिखे स्कॉलर्स ने कितने पिटिशन डाले हैं। फिर फार्मर के यहाँ से उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो सरपंच होते हैं, उनके यहाँ से कितने पिटिशंस आए हैं, किसका कैसे भला किया जा सकता है। वो एरिया थोड़ा सा इग्नोर्ड है, वो एरिया बहुत दूर है जहाँ पे हम राजमहल में रहते हैं, तो वहां पे हम इतना जाना होता नहीं है। तो वो एरिया इग्नोर्ड है, पता नहीं वहां पे अनाज टाइम पे पहुंच रहा है या नहीं। ऐसे तो नहीं बीच में मिनिस्टर्स खा रहे हैं, या फिर मिनिस्टर्स लेके जा रहे हैं और सस्ते में बेचना चाहिए, लेकिन ये लोग बड़े बड़े व्यापारियों को बेच रहे हैं सस्ते में, और वो व्यापारी आगे जाके महंगे में बेच रहा है। तो गरीब गरीब ही रह रहा है, गरीब भूखमरी से मर रहा है। राजा होता है, राजा को सुबह सुबह उठ के अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता। उसके पास सारी फैसिलिटीज होती है, लेकिन राजा हमेशा ही अपनी प्रजा के बारे में सोचने में व्यस्त रहता है। दिन रात, वो रात को भी सोता है ना, तो ऐसे हेवी हेड के साथ सोता है कि अरे उस एरिया में ऐसे चल रहा है, अब बाहर के देश के वाले लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, अंदर भी इतने सारे अनरेस्ट चल रही है, इस डाकू का प्रभाव हो गया है, वो डाकू ने लूट मचा रखी है। तो ये आपको ऐसे लगता है कि बीइंग अ किंग इज अ वेरी ऑपुलेंट पोजिशन, बट बीइंग अ किंग इज लॉस ऑफ पीस। मतलब आपकी मन की शांति काइंड ऑफ हमेशा चली जाती है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली सोचते ही रहते हो। आपके मन के घोड़े ना दौड़ते ही रहते, दौड़ते ही रहते, और वो भी प्रजा के लिए दौड़ते रहते। तो परीक्षित महाराज को जैसे नर्क लोक के बारे में सोचा, तो उनको लगा कि हाय इतने सारे लोग हैं प्रजा में। वो तो पूरे प्लानेट को रूल कर रहे थे, उनके पूरे प्लानेट के जीवात्माओं की चिंता हो गई उनको कि इनका कैसे होगा, इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं अभी। हमारा तो कुछ ना कुछ करके तो कर ही लेंगे, लेकिन इन लोगों का क्या होगा। तो सोचो, एक राजा अपने बारे में नहीं सोच रहा, ना अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, सीधा प्रजा के बारे में सोच रहा है। तो वो सोच रहे थे कि लोगों के बेनिफिट के लिए मुझे कोई प्रश्न पूछना पड़ेगा सुखदेव गोस्वामी जी को, जिससे कि सुखदेव गोस्वामी जी ऐसा कुछ आंसर दे दे, इससे मैक्सिमम लोगों का, मासेस का भला हो। मासेस का भला हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासेस का भला हो रहा है। ये नहीं चाहिए कि सिर्फ राजा लोगों का भला हो रहा है, या फिर थोड़े बहुत ब्राह्मण जो है उनका भला हो रहा है जो शास्त्र पढ़ सकते हैं। मासेस में सारे लेवल के लोग आ जाते हैं, सबका भला होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़े और फिर गंगा माता को ऐसे देखा। तो गंगा माता के किनारे बैठे थे, तो ऐसे करके गंगा माता को देखा हाथ जोड़कर, दूर दूर तक ऐसे गंगा माता को टिल दी एंड ऐसे देखा। और उनको ऐसे विच शोन लाइक, गंगा माता ऐसे लग रही थी जैसे कि डायमंड है, एक टर्कवाइज वेलवेट रोप पे डायमंड है, ऐसे लग रहा था। तो गंगा माता का जो कलर था वो टर्कवाइज कलर का, बह रही थी तो टर्कवाइज कलर की लग रही थी। और उसमें जो शाइन हो रहे थे ऊपर के तारे मून, तो ऐसा लग रहा था जैसे टर्कवाइज वेलवेट पे किसी ने डायमंड रखा हो, ऐसे लग रहा था। तो परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़ के ना, अभी रात हो चुकी थी, तो हाथ जोड़ के ऐसे दूर तक गंगा माता को देखा। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। फिर उन्होंने देखा कि वाइट वाइट लोटस फ्लावर्स भी है गंगा माता में। तो राजा ने ऐसे लंबी सांस ली। तो ये बता क्यों रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, ये सारा भागवतम में इसका डिस्क्रिप्शन क्यों है, सीन सेटिंग क्यों हो रही है,
क्योंकि सब बताना चाहते हैं कि आसपास का माहौल बड़ा ठंडा ठंडा है। गंगा माता दिख भी बड़ी सुंदर रही है, ठंडी हवा आ रही है, लेकिन परीक्षित महाराज का मन विचलित है। तो आपका मन अगर विचलित हो तो आप कितनी भी अच्छी लोकेशन पे जाओ, कितनी भी अच्छी लैंडस्केपिंग बनाओ, लेकिन आप खुश नहीं रह सकते। कितने सारे लोग होते हैं अच्छे अच्छे लोकेशन में रहने के बाद भी। अभी देखो कश्मीर में क्या हुआ, लोकेशन कितनी अच्छी है, 8 लाख पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, कश्मीर इतना सुंदर है, लेकिन किसी का तो मन भटक गया था, किसी का तो मन चंचल था, उसने ली बंदूक और मारना शुरू किया। तो कुछ लोगों को ना सुंदर प्रकृति भी स्वस्थ नहीं बना सकती। जिनका मन, जिसको मन पे, जिसका मन मजबूत नहीं है, जिसका मन बड़ा वीक है, माइंड बहुत वीक है, जिसका माइंड स्ट्रांग नहीं है, तो वो इंसान ना अच्छे से अच्छे लोकेशन को भी ना नर्क बना देगा। ऐसा होता है। लेकिन परीक्षित महाराज के अभी मन पे इतनी एंजाइटी हो चुकी थी, हावी हो चुका था, कि आसपास का सुंदर माहौल उनको फील गुड फैक्टर दे नहीं रहा था। तो उन्होंने ऐसे लंबी सांस ली, और लंबी सांस लेकर फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को देखा। और सुखदेव गोस्वामी जी को देखकर फिर ऐसे दंडवत किया, सर नीचे झुकाया और कहा कि हे भगवान। सुखदेव गोस्वामी जी को वो भगवान कहते, कहते हे भगवान, आपने तो बताया कि इतने सारे नर्क होते हैं। आपने निवृत्ति मार्ग हमें सेकंड कैंटो में बताया, निवृत्ति का मार्ग सिखाया था सुखदेव गोस्वामी जी ने, कि निवृत्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। तो आपने निवृत्ति मार्ग सिखाया हमें। बा लेकिन अगर ये निवृत्ति मार्ग हम अगर फॉलो करते हैं तो हम ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं, निवृत्ति मार्ग फॉलो करके। और फिर हम धीरे धीरे जन्मवृत्ति के चक्कर से बाहर भी निकल सकते हैं, ब्रह्मलोक से आगे वैकुंठ जाकर, ये भी आपने बताया। लेकिन जो भौतिक जगत के लोग हैं, कंडीशनड सोल्स हैं, उनके अंदर तो भौतिक इच्छा ही बहुत है। कंडीशनड लोगों के अंदर, कंडीशनड, कंडीशनड का मतलब पता है, कंडीशन का मतलब क्या है? जो नेचुरल होता है ना, नेचुरल को बिगाड़ के कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल बना देना। जैसे हमारे एसी है, एयर कंडीशनर कहा जाता है, नेचुरल हवा का टेम्परेचर कुछ और ही चल रहा है, सूर्य नारायण ने कुछ और ही टेम्परेचर करके रखा है। लेकिन हमें नेचुरल हवा को कंडीशन करके रखना है, मतलब बंधित करके उसको ठंडा बना देना है, तो उसको कहते हैं कंडीशन। तो कंडीशनड सोल क्या होता है? वो आत्मा जो अपना नेचुरल बहना छोड़कर अलग से ही अपने आप को एक अलग से ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लेती है, जिससे कि वो अपने आप को कंडीशन कर लेती है कि मेरी सोच ही सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ वही सही है, बाकी दुनिया जो बोलना है बोले, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। तो कंडीशनड आत्माएं होती है ना, उनके अंदर डिजायर्स बहुत सारी होती है, और उनको किसी ने बताया ही नहीं होता बचपन में, भैया माइंड को कंट्रोल करो, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करो, माइंड को कंट्रोल करो, डिजायर को कंट्रोल करो। आज ब्रेड खाने का मन कर रहा है, तू 1 हफ्ता रुक जा, 1 हफ्ता बाद ब्रेड खा लेना। आज पास्ता खाने का मन कर रहा है, तू 2 हफ्ते बाद खा लेना। आज पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तू 1 महीने बाद खा लेना। अगर तेरे को कुछ भी मांसाहार करने का मन कर रहा है, तो 2 साल रुक जा, बाद में चेक कर ले तेरे को मन करता है या नहीं। किसी ने सिखाया ही नहीं होता कि डिजायर्स को, इच्छाओं को कंट्रोल करना होता है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये सारे जो कंडीशनड सोल्स है, जो आत्माओं ने खुद को ही कंडीशन करके रखा है, इनके अंदर तो इच्छाएं तो असंख्य होती है, असंख्य, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड इच्छा होती है। और वो जो भी इच्छा टॉप पे आती है उसके हिसाब से बिहेव करने लग जाते हैं। उनके मन में इच्छा आई कश्मीर घूमने जाना है, इच्छा आई तो चले गए कश्मीर, इच्छा है लेह लद्दाख जाना है, लेह लद्दाख चले गए। जो भी इच्छा आती है, स्विट्जरलैंड जाना है, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। तो अपनी इच्छा के पीछे भागते हैं ये लोग। और ये बाइफर्गेशन, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि इच्छाओं पे अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका डिसीजन ही नहीं ले पाते। ऐसे कोई मैंडेटरी है नहीं इच्छाओं पे हमेशा ये करना, एक्शन लेना। इच्छा तो है, इच्छा आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का कंडीशन, कंडीशनड आत्मा क्या होती है? इच्छा आई है तो पूरी होनी ही चाहिए, ये उसकी कंडीशन बन चुकी होती है। इच्छा आई है तो पूरी होनी ही चाहिए। उसके अंदर दूसरा कोई, दूसरा पैटर्न ही नहीं होता सोचने का, कि इच्छा आई है तो चली जाएगी, कोई बात नहीं, आने दो, हमने एंटरटेन ही नहीं करना है उसको, जाने दो, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, पिछली बार भी आई थी, इच्छा चली गई। ये वाला पैटर्न पता ही नहीं होता, उन्होंने आप पे ही कंडीशन करके रखा होता है। तो जब भी आपको कंडीशन सोल या बद्ध जीव कोई बोलेगा ना, एयर कंडीशन को याद रखना, कि कैसे नेचुरल हवा को छोड़ के हम हवा का टेम्परेचर बदल के उसको अपनी तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये भौतिक जगत है, आसपास के लोग होते हैं ना, वो आपको नेचुरल नहीं रहने देते, वो आपको बदल के अपने जैसा बनाना चाहते हैं, और हम भी बुद्धू उनके जैसे बन जाते हैं।
तो उनके जैसे बनना नहीं है। तो बद्ध जीव होता कैसे, आसपास के बद्ध को देखकर बद्ध बन जाता है। आसपास के लोगों ने अपने आप को ही एक सोच विचार के जेल में डाला हुआ है, तो चलो मैं भी अपना एक जेल क्रिएट कर लेता हूँ। तो वैसे कंडीशनड सोल होता है। तो कंडीशनड सोल, परीक्षित महाराज ने कहा कि ये लोग तो हमेशा ही तड़पते रहते हैं तीन गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और अपनी इच्छा पूरी करने के पीछे भागते रहते हैं। उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है कि कौन सी इच्छा पूरी करनी कौन सी नहीं। तो वो चलते फिरते प्रवृत्ति मार्ग पे चल रहे होते हैं। प्रवृत्ति, निवृत्ति मार्ग मतलब मुक्ति पाना, मुक्ति के मार्ग पे चलना। मानो दो रोड्स है, एक व्हाइट रोड है और एक ब्लैक रोड है। व्हाइट रोड आपको निवृत्ति की ओर, वैकुंठ लेके जा रही है, और ब्लैक रोड है वो आपको इसी मंडल में, इसी पूरे भूमंडल में फंसा के रख रही है। तो वो ब्लैक रोड जो है वो प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मतलब इच्छा आई तो इच्छाओं को पूरा करने वाला मार्ग है वो सारा। तो ये प्रवृत्ति मार्ग पे चलते हैं सारे ही बद्धजीव, प्रवृत्ति मार्ग पे चलते हैं, ब्लैक रोड पे चलते हैं, जिसमें कभी उनको खुशी मिलती है, इच्छा ही पूरी कर दी तो खुशी। अब इच्छा ही पूरी नहीं हुई तो दुख होगा। हर इच्छा पूरी थोड़ी होती है, तो दुख होगा। तो ये प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग बड़े हैप्पी सैड, बड़े मतलब मूड के अप्स एंड डाउन से चलते हैं। तो परीक्षित महाराज कह रहे तो ये लोग कभी कभी स्वर्ग जाते हैं तो कभी कभी नर्क जाते हैं। जैसे आपने स्वर्ग के बारे में बताया, थर्ड कैंटो में हेवन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और सिक्स्थ कैंटो में नर्क को डिस्क्राइब किया है। तो जो परीक्षित महाराज ने कहा, आपने जैसे बताया प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं और नर्क में भी जाते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आपने ये भी बताया कि पूरे यूनिवर्स जो है वो प्लैनेट से भरा हुआ है, स्टार्स से बना हुआ है, रिवर्स है, ओशंस है, माउंटेन्स है, ट्रीज है, अपर मिडल और लोअर पोर्शन ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम है। मतलब तीन रेल्म्स होते हैं, अपर रेल्म होता है, एक नीचे का रेल्म होता है, और एक मध्य भाग का रेल्म होता है। आपने वो भी बहुत अच्छे से बताया। आपने कर्मों का फल कैसे मिलता है वो भी अच्छे से बताया। तो अभी सुखदेव गोस्वामी जी, आप तो बहुत ही महान हो। यू आर ग्रेटली फॉर्चुनेट, मतलब आप बहुत ज्यादा भाग्य से ओतप्रोत हो, आप बहुत भाग्यवान हो। आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि सारे ह्यूमन बींग्स जो है, मतलब 4 लाख योनियां जो है इंसानों की, तो ये योनियां जो है ये नर्क के दर्द से कैसे बच सकती है भला? क्या आप मुझे बता सकते हो कि 4 लाख इंसानों की योनियां नर्क के दर्द से जाने से पहले बच कैसे सकती, अवॉइड कैसे कर सकती है? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया। उन्होंने देखा कि परीक्षित महाराज को इस सवाल का जवाब की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ही बिलोंग्स टू अ वेरी रेप्यूटेड डिवोटी फैमिली ना। तो परीक्षित महाराज को इस सवाल की जवाब नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन उनको क्यों पूछा? क्योंकि कंपैशन है, अपनी प्रजा के लिए कंपैशन है। वो सोच रहे हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, फिर इस प्रजा को ये ज्ञान कौन देगा कि भाई नरक में जाने से बहुत दर्द होता है, शरीर को भी दर्द होता है, मन को भी बड़ा दर्द होता है। तो इस दर्द से बाहर निकलने का तरीका है, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो 2.5 दिन बाद मर ही जाऊंगा, अभी तो 3 दिन हो ही चुके हैं, तो 2.5-3 दिन बाद तो मैंने चले ही जाना है। तो मैं चाहता हूँ मेरी प्रजा को पता चले कि इस दुखों से बाहर निकलने का क्या मार्ग है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी स्माइल दी। उन्होंने पहचान लिया राजा के हृदय में कंपैशन बहुत ज्यादा है। सो कंपैशन इज ऑलवेज अबाउट लव, आपको ऐसा लगता है, लेकिन भौतिक जगत में आप देखो तो आप जब एक क्षत्रिय पोजीशन पे होते हो और आप वैश्य पोजीशन में होते हो तो आपके अंदर कंपैशन बहुत ज्यादा होता है। ब्राह्मण में भी आपके अंदर कंपैशन होता है, एज ए डिवोटी आपके अंदर प्यार बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कंपैशन के ऊपर उठना चाहिए। सत्वगुण रजोगुण में कंपैशन ज्यादा होता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने पता कर लिया कि अरे परीक्षित महाराज के अंदर बहुत ज्यादा दया भाव है बाकी जीवात्माओं के लिए। तो उन्होंने स्माइल दी और उन्होंने कहा कि वन माइट थिंक दैट किंग वुड हैव फोकस्ड ऑन हिमसेल्फ। सबको ऐसे लग रहा होगा कि राजा अपने आप पे फोकस कर रहा है कि मैं नर्क के से कैसे बचूं, लेकिन नहीं, वो अपने आप पे फोकस नहीं कर रहा। वो दूसरों की मुक्ति के बारे में सोच रहा है कि दूसरे लोगों की मुक्ति कैसे कर सकते हैं। ये राजा तो दिन रात लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। तो विस्पर्स ब्रोक आउट थ्रू आउट द असेंबली। सारे सेजेस ने ना, सारे मतलब ऐसे 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 एक दूसरे को देखने लग गए कि ये क्या सवाल पूछ लिया परीक्षित महाराज ने, कि नर्क से बचने का तरीका क्या हो सकता है। तो सारे सेजेस जो थे वहां पे, ऋषिगण थे, सबने अपने होठों पे ना ऐसे सब एक दूसरे को बोलने के बाद ऐसे करे, ऐसे करके ना उंगली रख रहे थे अपने होठों पर, और सबको शांत करने के लिए बोल रहे थे। और बोल रहे थे सुनो सुनो अभी सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोलेंगे। लेकिन पीछे तो चल ही रहा था, बातें चल ही रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, माय डियर किंग, अगर किसी ने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं और उसको उसको प्रायश्चित करना है उन पापों का,
तो उसको प्रायश्चित करना है तो उसने मनु संहिता को फॉलो करना चाहिए। अगर किसी को पता होता है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, लॉर्ड कपिला ने बताया था कि आपका अगर नसीब अच्छा होगा तो आपको आपके पिछले जन्म याद आ जाते हैं, जिसमें आपने कितने पाप किए थे, कितने पुण्य किए थे, कब आप ब्राह्मण थे, कब आप सन्यासी थे, कब आप क्या थे। आपको सारे पिछले कई सारे जन्म याद आ जाते हैं, कृष्णा की कृपा रही तो याद आ जाते हैं। तो कपिला तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि अगर आपको पिछले जन्म के अपने कर्म याद है और आपको उनका याद भी ना हो या याद हो, लेकिन आपको उसका प्रायश्चित करना है, प्रायश्चित करने की इच्छा है, तो आपने मनु संहिता के शास्त्र को फॉलो कर लेना चाहिए। अदरवाइज आपको हेलिश प्लैनेट जाना ही पड़ेगा, आपको नर्क के प्लैनेट्स में जाना ही पड़ेगा डेथ के बाद, और बहुत तकलीफें सहनी पड़ेगी। भले ही इस जन्म में आपने कितने भी पुण्य किए हो, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों की सजा आपको नर्क में जाके सहनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर कोई भी डिसीज को ट्रीट करते हैं, तो सीरियसनेस जो डिसीज का होता है, वो करंट डिसीज, मतलब सपोज किसी को हार्ट अटैक आया है और उसकी ओपन हार्ट सर्जरी चल रही है, तो ओपन हार्ट सर्जरी चलते वक्त अगर उसको स्पॉन्डिलाइटिस भी है, तो डॉक्टर दो ऑपरेशन इकट्ठे कर सकता है क्या? नहीं ना। पहले तो उसका हार्ट सर्जरी होगा, फिर वो ऐसे लेटा रहेगा लेटा रहेगा लेटा रहेगा, अब उसका स्पॉन्डिलाइटिस, पीछे की रीढ़ की हड्डी बड़ी दर्द करने लग जाएगी। अब हड्डी के डॉक्टर को दिखाने जाएगा, हड्डी का डॉक्टर बोलेगा आपकी रीढ़ की हड्डी बदलनी पड़ेगी, आप बहुत दिनों से पढ़ाई करते करते ऐसे सी करके बैठे हो, तो आपकी पूरा पीछे हंचबैक आ गई है, तो आपको वो हंचबैक हटाने के लिए आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, सीधा करना पड़ेगा आपको पीछे का। ऐसे करके वो बताएगा, तो बोलेगा अभी अभी मेरी हार्ट सर्जरी हुई है, तो डॉक्टर बोलेंगे आप 1 साल रुक जाओ, थोड़ा रिकवर हो जाओ, फिर आपके स्पॉन्डिलाइटिस, अब वो 1 साल तक तड़पता रहेगा। तो वैसे ही नरकलोक में जाने वाली जर्नी है। इस जन्म में आपने भले ही सर्जरी करी, मनु संहिता वगैरह नहीं फॉलो किया, लेकिन इस जन्म में आपने बोला मैं बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ हूं, मैं बस दान धर्म करूंगा, तो चलो आपने की ओपन हार्ट सर्जरी की आपने, लेकिन अभी स्पॉन्डिलाइटिस का क्या करे, पिछले जन्मों का क्या करे बताओ? क्यों, कुछ मार्ग ही नहीं है। तो मृत्यु के बाद इतने सारे इस जन्म में पुण्य किए हैं तो भी नर्क जाना ही पड़ेगा अगर आप मनु संहिता को फॉलो नहीं करते तो। ऐसे करके प्रभुपाद देखो कितने अच्छे से बता रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने फिर सोचा कि अ सिनर में नो दैट इट इज नॉट गुड टू डू सिन। He sees that criminal is punished by government. He also hears from Shastras that it is not good to perform sinful activities. इतना सब कुछ पता होने के बाद भी वो पाप बार बार क्यों करता है? तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि एक पापी होता है, उसको पता होता है कि वो पाप कर रहा है और पाप करना गलत है। उसके बाद उसको दिखता है कि बाकी जो पापी है उनको सरकार पनिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो पाप करने पे प्रवृत्त हो जाता है। तो ऐसा इंसान बार बार पाप करता है, तो उसको प्रायश्चित करके, मनु संहिता फॉलो करके प्रायश्चित करके फायदा क्या है अगर उसने वही करना है? कमिंग बैक टू आर रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ पहलगाम अटैक, ठीक है? तो अभी ये टेररिस्ट जिसने अटैक करा है, उसको पता है बाकी टेररिस्ट को सजा हुई है या नहीं हुई? है ना, 26/11 अजमल कसाब को सजा हुई है, तो सामने दिख रहा है भैया, आप अटैक करते हो तो सजा होती है। तो उसको पता है सजा होती है, गवर्नमेंट सरकार सजा देती ही देती है। फिर उसको ये भी पता है कि पाप करना गलत है, लोगों को मारना गलत है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, लोगों को मारना गलत है, ये तो उसका परमात्मा 120% उसको बताएगा ही बताएगा, क्योंकि अंदर से धड़ 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 बढ़ जाती है। ऐसा कोई नहीं होता जो बहुत ही पीसफुल फील करके वाह मजा ही आ गया AK-47 चला के, बड़ी मन को शांति हो, ऐसा कोई होता नहीं है ना? कोई ऐसे बहुत काम एंड कंपोज्ड स्टेट में जाके ऐसे ट्रिगर नहीं करता, उसके अंदर से थोड़ा तो ऐसे धड़ 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 बढ़ी जाती है कि अभी मारना है, मिशन पे भेजा है तो मारना है। धड़ 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 बढ़ती है तो अंदर से कोई ना कोई तो आवाज पक्का आती है। तो उसको पता होता है कि पाप है लोगों को मारना, उसको ये भी पता होता है कि बाकी जितने टेररिस्ट है उनको सजा मिल रही है, कई सारे टेररिस्ट को सजा मिली है, ये भी पता होता है। अब ऐसा इंसान अगर मनु संहिता को फॉलो करेगा और अटोनमेंट करेगा, प्रायश्चित करेगा, तो कुछ फायदा है क्या? वो तो बार बार पाप करेगा ना, बार बार पाप करेगा। मनु संहिता को फॉलो करेगा, वापस जाएगा, पाप करेगा, मतलब प्रायश्चित करेगा, पाप करेगा, प्रायश्चित करेगा, पाप करेगा, प्रायश्चित करेगा, पाप करेगा। तो ऐसे इंसान का फायदा क्या है? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं व्हाट इज द यूज इस सब का? सुखदेव गोस्वामी जी आप बता रहे हो मनु संहिता फॉलो करनी चाहिए प्रायश्चित के लिए, इसका फायदा क्या है जब बद्ध जीव बार बार पाप
करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो असेंबल्ड सारे ब्राह्मण जो होते थे ना, आसपास के सारे ब्राह्मण थे, उन्होंने ऐसे ऐसे किया, सब ने ऐसे किया। तो वहां पे ना भागवतम सुनते थे तो कोई जोर जोर से जय जयकार नहीं करता, जय 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 ऐसे बीच बीच में बोलते थे। लेकिन जब ऐसे कुछ परीक्षित महाराज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते थे ना, तो सब लोगों ने बस हाथ ऐसे ऊपर करने और परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई करना, शांति से। दे साइलेंटली यूज टू रेज हैंड। तो साइलेंटली अप्रिसिएशन होता है। सब ने ऐसे किया, सारे जितने भी थे ब्राह्मण, दे स्टार्टेड रेजिंग देयर हैंड्स। और सबने ऐसे सोचा कि ये राजा गुरु तो नहीं है किसी जन्म का, इसका प्रश्न और इसने जो डाउट पूछा है ये कितना एप्ट है, कितना अच्छा है, इसको कितनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग। मतलब सुखदेव गोस्वामी जी ने मनु संहिता वर्ड यूज किया और परीक्षित महाराज ने एग्जैक्ट उसी वर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो इंटेलिजेंस लेवल कितना हाई है परीक्षित महाराज का। हृदय से ही परमात्मा बहुत एक्टिवेटेड है, परमात्मा उनको गाइड कर रहे, चैत्य गुरु गाइड कर रहे। तो वैसे ही सारे ऋषिगणों ने ऐसे हाथ ऊपर किया और सोचने लगे ये राजा कहीं गुरु तो नहीं है। इतना जल्दी उन्होंने काउंटर क्वेश्चन भी किया सुखदेव गोस्वामी जी को। तो परीक्षित महाराज ने फिर से रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़े सुखदेव गोस्वामी जी के सामने, अपने सर झुकाया और कहा कि इवन इफ वन इज केयरफुल नॉट टू सिन अगेन, स्टिल ही बिकम्स अ विक्टिम ऑफ सिन। अगर कोई बहुत केयरफुली सोचता है ना मैं पाप नहीं करूंगा, फिर भी उसके हाथों से पाप हो जाता है। जैसे ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं, इससे अपने डी एडिक्शन सेंटर से बाहर आते हैं, वो डिसाइड करके आते हैं कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा। और उनका बचपन का दोस्त आता है और कहता है कि चल यार एक बार ड्रिंक कर ले, आगे से मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं खुद ही तेरे को कंट्रोल करूंगा कि तू पिएगा नहीं, तू पिएगा तो मैं छड़ी लेके मारूंगा तुझे। अब वो एक बार ड्रिंक करने जाता है, वो होता ही है अल्कोहलिक, तो एक 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 ग्लास पे रुकता नहीं है, फिर बार 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 बार। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो पाप करने वाला इंसान होता है वो कितना भी मन से सोचे कि मैं पाप नहीं करूंगा, फिर भी उसके हाथ से पाप हो ही जाता है, कुछ ना कुछ करके, इनोसेंटली क्यों ना हो, इग्नोरेंट बन के क्यों ना हो, लेकिन उसके हाथ से पाप हो ही जाता है, कितना भी केयरफुल क्यों ना हो। इट इज लाइक एलिफेंट, एक हाथी की तरह है, कि जो हाथी पानी में जाके नहाता है और फिर बाहर आता है तो सारी मिट्टी वापस उठा के अपने शरीर पे डालता है, तो वो नहाकर उसका कोई फायदा ही नहीं होता। तो वैसे ही बद्ध जीव होता है, कंडीशनड सोल, जिसने अपनी सोच से अपने आप को एक जेल में डाल दिया है। उसको लगता है कि मैं पाप करना रोक ही नहीं सकता, मेरे हाथों से पाप अपने आप ही हो जाता है, मैं क्या करूं। पता है ऐसे कई सारे लोग होते हैं ना जो अपनी पत्नी को मारते हैं, और ऐसे शाम को बहुत मारेंगे, बाल खींचेंगे, बहुत मारेंगे, और फिर सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, सॉरी मैं फिर से ऐसे नहीं करूंगा, मैं फिर से ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे बोलेंगे, फिर पत्नी मान जाएगी। फिर सुबह नाश्ता वगैरह बहुत अच्छे से करेंगे, शाम को वही पति वापस ड्रिंक करके आएगा, बहुत मारेगा मारेगा मारेगा, और फिर रोते हुए सोएगा, सॉरी 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 मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। तो ये अपने आप को पाप करने से रोक नहीं पा रहा है, वो हर रोज सोच के निकलता है ऑफिस से कि मैं नहीं मारूंगा पत्नी को, लेकिन उसका हाथ उठ ही जाता है, उसका हाथ उठ ही जाता है, उसको खुद ही समझ में नहीं आता उसका हाथ कैसे उठ जाता है। तो ऐसा होता है बद्ध जीवों का पाप करने का ये तरीका, उनको समझ ही नहीं आता कि उनका पाप रुकता क्यों नहीं है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि बद्ध जीव जो होते हैं वो हाथी की तरह होते हैं, नहा कर आते हैं और वापस अपने ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, तो वापस अपने आप को गंदगी से भर देते हैं। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि मुझे तो ना ये प्रायश्चित की मेथड, आई कंसिडर दिस यूजलेस। परीक्षित महाराज ने बिल्कुल ही ऐसे मतलब उसको ऐसे तुच्छ समझा, कहते कि मुझे तो ये प्रायश्चित का जो मेथड है, अटोनमेंट, ये बिल्कुल ही यूजलेस लगता है, मतलब बिल्कुल ही किसी फायदे का है नहीं ऐसा लगता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर सारे आसपास के जो ऋषिगण थे, उन्होंने सबने हाथ ऐसे उठाया और सबने हाय 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 ऐसे करना शुरू किया। तो सुखदेव गोस्वामी जी को पता चला कि परीक्षित महाराज तो कुछ मानने वाले हैं नहीं, आज तो बड़े ही रिबेल मूड में है। नर्क का सुनकर ना बड़े ट्रिगर्ड थे परीक्षित महाराज, उनको कुछ भी करके सोल्यूशन चाहिए था। पूरी प्रजा अटोनमेंट करेगी, सॉरी 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 कृष्णा सॉरी भगवान, सॉरी भगवान बोलेगी, और वापस आके पाप करेगी। तो ऐसे सॉरी बोलने वाले तो करोड़ों करोड़ों, 170 करोड़ की आबादी, सब लोग बैठे हैं सॉरी बोलने वाले। किसके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा सॉरी बोलने से। तो फिर सुखदेव, तो परीक्षित महाराज ने कहा ये तो बिल्कुल ही स्टूपिड मेथड है। इसलिए, और देखो कलयुग में हर स्कूल में बोला जाता है से 3 मैजिक वर्ड्स,
प्लीज थैंक यू सॉरी, प्लीज थैंक यू, नर्सरी से सॉरी बोलना सिखा रहे हैं। भैया सॉरी बोल के सामने वाले की जख्म पे बैंडेड लगाओगे? हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो सॉरी बोलकर किसी की जख्म? नहीं कर सकते ना। तो वैसे प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित और सॉरी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप सॉरी बोलते हो और वापस वही पाप करते हो। वो ड्रंकन हस्बैंड की तरह जो आके थर 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 मारता है और फिर रोते रोते सॉरी 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 पाव पकड़ता है अपनी वाइफ के, मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, और दूसरे दिन आकर वापस वहीं पे जहां से गाड़ी शुरू हुई थी वहीं पे शुरू हो जाती है। तो हमें माफी एक्सप्रेस करनी चाहिए, सॉरी एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं ना। पाप ही मत करो, नहीं पाप ऐसे नहीं करो जरा, आप तो इतने क्यों, ऐसे नहीं, शांत रहो थोड़ा। सॉरी बोलने की जगह अपने एक्शन से दिखाना चाहिए। तो मैंने कहा एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस मुंह से भी किया जा सकता है और बॉडी से भी किया जा सकता है, एक्शन से भी किया जा सकता है। राइट, आपने सही कहा। तो अब बिल्कुल सही कहा आपने। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर हाथ ऐसे उठाया, सबको बोला शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो उन्होंने बस ऐसे किया, हाथ ऊपर उठाया, सब लोग शांत हो गए, क्योंकि किसमिस 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 चल रही थी सबकी कि प्रायश्चित तो गया पानी में, प्रायश्चित का तो कुछ फायदा है नहीं, परीक्षित महाराज ने तो पूरा ही उसको क्रॉस लगा दिया। तो सुखदेव गोस्वामी जी ही लिफ्टेड हिज हैंड टू साइलेंस द असेंबली, पूरी असेंबली को शांत करने के लिए हाथ उठाया। लिटिल डिड दे नो दैट सेज हैड बीन टेस्टिंग हिज डिसाइपल। उन लोगों को पता ही नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी जी टेस्ट कर रहे हैं सबको। उनको बस टेस्ट करना था कि क्या ये लोग अग्री करते हैं मनु संहिता के लिए, इनका क्राउड का कितना लेवल है, कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, ये अंदर से कितने डेवलप्ड है, ये चेक कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी। इसलिए उन्होंने मनु संहिता को प्रपोज किया था कि ये एक मेथड है। बट अच्छे से असेंबली ने तो पूरा आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दी ये मेथड। सो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया और सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा यू आर राइट, ऐसे करके ना परीक्षित महाराज को बोला यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। और बड़े प्रसन्न हो गए थे सुखदेव गोस्वामी जी, उनका चेहरे गाल ना ग्लो होने लग गए थे, इतने खुश हो गए थे वो राजा का एब्जॉर्प्शन देखकर। राजा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था लोगों का भला करने के बारे में सोचकर, और लोगों को ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकती, उनकी सोच पे ही सुखदेव गोस्वामी जी फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ परीक्षित महाराज। इससे पता चलता है कि परीक्षित महाराज वॉज ए इवॉल्व्ड डिवोटी, वो कोई ऐसे साधारण इंसान थे नहीं कि जो ये करेंगे। सो किंग हैड सिंस एक्ट्स ऑफ अटोनमेंट ऑल्सो गिव फ्रूटिव रिजल्ट्स, इट विल नॉट फ्री वन फ्रॉम फ्रूटिव वर्क। तो इन्होंने क्या किया सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि देखो प्रायश्चित्त जो होता है ना, वो और एक पुण्य ऐड ऑन कर देता है। सपोज आप यज्ञ करने बैठ गए प्रारब्ध को मिटाने के लिए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ, यज्ञ में आपने अग्नि देवता को भी खाना खिलाया, इंद्र देवता को भी खाना खिलाया, वायु देवता को भी खाना खिलाया, सबको खाना खिलाया, तो वो पुण्य में काउंट होगा या पाप में काउंट होगा? पुण्य में। अब आप गए तो थे पापों का प्रायश्चित करने, लेकिन क्या करके वापस आए? पुण्य करके आए। तो आप निकल सकते हो क्या ब्रह्मांड से बाहर, जन्म मृत्यु के चक्र से? पुण्य किया है इसलिए हेवेंस तो जाना ही पड़ेगा, स्वर्ग लोग जाना पड़ेगा। फिर वहां पे जाके डांस करोगे, सोमरस पियोगे, तो वो पाप है या पुण्य है? पाप करोगे, वापस फॉल डाउन हो जाएगा, तो आप फ्री नहीं हो सकते। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा ये सच है, प्रायश्चित मेथड फायदे की नहीं है, क्योंकि वो आपको वापस नए कर्मों में बांध देती है, नए कर्म में बांध देती है, और आपको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलने देती। जो भी लोग जो होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं प्रायश्चित करने के लिए, दे आर नॉट एट ऑल इंटेलिजेंट। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे जो भी प्रायश्चित के लिए अटोनमेंट के लिए मेहनत करते हैं वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होते। वो संपूर्णतः मोड ऑफ डार्कनेस, मतलब पूरे तमोगुण में होते हैं। तमोगुण में होते हैं क्योंकि वो प्रायश्चित करने की इच्छा से प्रायश्चित करने जाते हैं और पुण्य करके वापस आते हैं, तो इससे मतलब फुलिशनेस हो ही नहीं सकती। इन इग्नोरेंस हाउ कैन यू ट्राई टू काउंटर एक्ट वन एक्शन विद अदर एक्शन? तो अभी सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं में फेल हो गए तो साइंस में फेल आके मैथ्स में। हाँ एग्जैक्टली। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि ये तो ऐसे हुआ कि आपने साइंस में आउट ऑफ लाए और मैथ्स में फेल हो गए, और आप बोल रहे हो किया तो प्रायश्चित साइंस में आउट ऑफ लाके, मैथ्स में फेल हो गए तो हो गए, क्या कर सकते हैं, लेकिन साइंस में तो आउट ऑफ लाए।
सो इट डजेंट कवर अप, ऐसे कवर अप नहीं हो सकता है ये। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि एक एक्शन करके दूसरे एक्शन को काउंटर एक्ट भला कैसे किया जा सकता है? पुण्य करके आप पापों को माइनस कैसे कर सकते हो? पापों के रिजल्ट अलग है, पुण्य के रिजल्ट अलग है। तो ऐसे माइनस कैसे हो सकता है भला? तो इट्स यूजलेस, बिकॉज इट विल नेवर अपरूट द डिजायर्स। कहते कि एकदम ही यूजलेस है, क्योंकि अंदर से इच्छा डिलीट नहीं होगी। इच्छा हमेशा के लिए अपरूट होनी चाहिए। जैसे पेड़ होता है, आपने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ देखा है, अगर आपको अपनी इच्छाएं दिखती कैसे है ये पता करना है ना, तो बड़ा बरगद का पेड़ देखना। वैसे आपको कल्पतरु देखना है तो कल्पतरु वृक्ष, जो कहते हैं कि वृक्ष के सामने खड़े हो जाओ, जो मांगो मिल जाता है। तो वो वृक्ष है क्या? उसका नीचे का जो तना होता है, ट्रंक होता है, वो बहुत मोटा होता है, और आगे जाके हर ब्रांच में से ऐसे लाखों लाखों ब्रांचेस निकल रही होती है। हर ब्रांच में से ऐसी लाखों लाखों ब्रांचेस होती है, और हर ब्रांच में से लाखों लाखों ब्रांचेस निकल रही होती है। तो इसका मतलब क्या है? एक बड़ी इच्छा की लाखों इच्छा में कन्वर्ट हो गए, वो लाखों इच्छा और लाखों इच्छाओं में, एक इच्छा लाखों इच्छाओं में कन्वर्ट हो गई, एक ब्रांच लाखों इच्छाओं में कन्वर्ट हो गई, और फिर से वापस वो भी लाखों इच्छाओं में कन्वर्ट हो रहा है। तो इच्छाओं का पेड़ होता है, और वो कहाँ होता है? हमारे हृदय में होता है, हमारे हार्ट में होता है, और सारी इच्छाएं इधर से ही जनरेट हो रही होती है। तो यहाँ पे एक ग्रीन पेड़, अगर इच्छाएं दिखती कैसे है, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो इमेजिन करना हार्ट के यहाँ पे एक ग्रीन कलर का पेड़ है, और सारी इच्छाएं हरी भरी है, मतलब फुल ऑन एक्टिव है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये मिला तो ये भी चाहिए, ऐसा मिला तो वैसा भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए। सो ये पेड़ ना बहुत बड़ा होता है इच्छाओं का। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये पेड़ उखाड़ के फेंक नहीं सकते आप। प्रायश्चित किया तो अपरूट ऐसे उखाड़ के फेंक नहीं पाओगे। वहां वहीं पे आप बस एक ब्रांच काट रहे हो, और पानी तो देते ही जा रहे हो ट्री को, तो वो ब्रांच वापस उग के आ जाएगी। फिर आप दूसरी ब्रांच काट रहे हो, फिर वापस पानी दे रहे हो, तो वो ब्रांच वापस उग के आ जानी है। तो वो पेड़ अप्रूट नहीं हो सकता। इसलिए प्रायश्चित का जो मेथड है मनु संहिता का, वो बिल्कुल ही यूजलेस है। और लोग जब तक ये इच्छाओं का पेड़ उनके हृदय में रहेगा, तब तक अननोइंगली अननोइंगली पाप करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। उनका पाप रुक नहीं सकता। जब तक इच्छाएं बंद नहीं होती, तब तक पाप बंद नहीं हो सकते। ऐसे कहा उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी जी ने। तो रियल अटोनमेंट इज बिकमिंग एनलाइटेंड इन परफेक्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, रियल रियल क्या होती है? रियल पश्चाताप क्या होता है? कृष्ण को समझना, दैट्स ऑल। सिंपल वर्ड्स में रियल पश्चाताप यही है। राधा रानी को समझना, कृष्ण को समझना, उन दोनों के प्रेम को समझना, लीलाएं समझना उनकी। और रियल रियल अटोनमेंट यही है, रियल पश्चाताप यही है कि दिन भर आप राधा कृष्णा की लीलाओं का स्मरण करते रहो। अगर जेन्युइनली पश्चाताप करना है, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझना पड़ेगा, कृष्णा को समझना पड़ेगा। जब तक कृष्णा को समझते नहीं, तब तक आपका प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। चाहे, क्योंकि सिर्फ कृष्णा के बारे में सोच कर ही आप वापस पुण्य में फंस नहीं सकते। आप डेफिनेटली जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकते हो, लेकिन हाँ, सारा आपका प्रारब्ध जो है वो डेफिनेटली खत्म हो सकता है। तो सारे ब्राह्मण जोर से बोलने लगे, जय जय जय। नाउ अंडरस्टैंडिंग दैट परीक्षित महाराज हैड इंडीड अंडरस्टूड हिज गुरुज इंस्ट्रक्शंस। तो सारे ब्राह्मणों को पता चल गया कि अभी जाके परीक्षित महाराज ने रियल आंसर निकलवाया सुखदेव गोस्वामी जी से। और परीक्षित महाराज को भी समझ में आ गया कि एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी जी टेस्ट कर रहे थे, और उनका रियल आंसर तो ये था कि पश्चाताप करने का सही तरीका भगवान कृष्ण को समझना है। कृष्ण को जब तक समझते नहीं, तब तक आपका प्रायश्चित पूरा होता नहीं। सो दे नाउ लुक्ड रेवरेंशियली अपॉन किंग। तो सारे सडनली, अभी तक तो सिक्स्थ कैंटो तक देखा था, किसी ने इतने रिस्पेक्ट से परीक्षित महाराज को देखा नहीं था। सबकी जो नजर थी ना परीक्षित महाराज को देखने की, वो थोड़ी पिटीफुल थी। हाय बेचारे राजा, सांप ने काटने वाले हैं, मरने वाले हैं, इतने अच्छे राजा है, इनको श्राप दे दिया वो मूर्ख ने, ऐसे वैसे पिटी वाली नजर थी। अभी उनकी नजर किस में कन्वर्ट हो गई हमारे सिक्स्थ कैंटो के बाद? अभी उनकी नजर कन्वर्ट हो गई है कि दे हैव स्टार्टेड लुकिंग अप टू परीक्षित महाराज की ये कोई गुरु से कम नहीं है। अपने गुरु से रियल आंसर निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में ना, ये रियल हीरा है। ऐसे करके बहुत एडमिरेशन आ गई थी परीक्षित महाराज के लिए सबके अंदर। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, माय डियर किंग, इफ अ सिक पर्सन फॉलोज प्योर डाइट
गिवन बाय डॉक्टर, ही इज ग्रेजुअली क्योर्ड। कोई बीमार होगा और डॉक्टर ने बताया हुआ खाना ही खाएगा तो वो धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। वैसे ही जब आप शास्त्रों को, ज्ञान को फॉलो करते हो तो ग्रेजुअली आप इच्छाओं से मुक्त हो ही सकते हो, क्योंकि पता था सुखदेव गोस्वामी जी को नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने पूछना था कि ये इच्छाओं का पेड़ जो है वो उखाड़ के फेंके कैसे, आप बताओ। तो वो पूछे इससे पहले ही सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला, जैसे एक बीमार इंसान होता है, डॉक्टर ने बताया गया डाइट अगर फॉलो किया तो सिर्फ डाइट से ही ठीक हो सकता है, वैसे ही शास्त्रों ने जो जो बताया है वो शास्त्रों का पालन अगर उसने सही तरीके से किया तो इवेंचुअली धीरे धीरे उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है। आप सिंपल एग्जांपल ले लो, आप किसी भी इनको ले लो, वृद्ध लोगों को ले लो। उनको आप बोलोगे ना, दादी मैं आपके लिए एक नई साड़ी ला रही हूँ या ला रहा हूँ, चाहिए क्या? दादी बोलेगी छोड़, अभी मन नहीं करता, अभी मैं बूढ़ी हो गई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दादाजी को बोलेगा ना कोई बेटा, पोता अमेरिका से कॉल करके, दादाजी यहाँ से आपके लिए एक स्मार्ट वॉच लाऊं क्या? अरे तू आ जा, बाकी कुछ मत ला, बस तू आ जा, मिलने आ जा, काफी है। तो देखो, धीरे धीरे करके इन्होंने वैदिक लाइफस्टाइल फॉलो करते करते अपने आप ही इंडिया में तो बाय डिफॉल्ट ही वैदिक लाइफस्टाइल फॉलो हो जाती है। आप ना चाहो तो भी आसपास के लोग सब फॉलो कर रहे होते तो आप भी फॉलो कर ही लेते हो। तो इच्छाओं की निवृत्ति होगी, काफी सारी इच्छाएं, कंसिडरेबली 20% तो फर्क आ चुका होता है, उनके अंदर इच्छाएं रहती नहीं है। तो वैसे ही शास्त्र जब आप पढ़ते हो धीरे धीरे, तो आप जो शास्त्र नहीं पढ़ रहे उनके अंदर भी इच्छाओं में वैराग्य आ रहा है, 20% आ रहा है। तो सोचो जो शास्त्र पढ़ते हैं उनके अंदर कितना हाई लेवल का वैराग्य आता होगा। उनको किसी भी चीज से आसक्ति नहीं रहती, लिटरली उनको फूड से भी अनासक्ति हो जाती है। उनकी टंग ना, जिह्वा खाना मांगना भूल जाती है। उनकी टंग सलाइवा ही जनरेट नहीं करती, गुलाब जामुन नाम सुनकर भी उनकी जिह्वा पे सलाइवा जनरेट नहीं होता, या फिर कुछ स्पाइसी फूड सोचकर भी उनकी जिह्वा पे, बचपन में देखो हर हर बात पे सलाइवा जिह्वा पे आ जाता है। आंवला, मैंगो, ऐसे आ जाता है बचपन में छोटे होते हो। और जैसे जैसे आप शास्त्र पढ़ते जाते हो आपकी जिह्वा सलाइवा जनरेट करना ही बंद कर देती है। इसका मतलब इच्छा जनरेट करना बंद कर, माइंड इतना पावरफुल हो जाता है, भक्ति इतनी पावरफुल हो जाती है। सो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप शास्त्रों को पठन करते हो, ज्ञान ले लेते हो शास्त्रों का, अपने आप ही इच्छाएं खत्म होने लग जाती है। सो व्हाट एग्जैक्टली शुड द पर्सन डू, आस्ट परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज का एग्जैक्टली करना क्या है? आप तो बता रहे हो लेकिन एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड करना क्या है लोगों ने, ये बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले अपने मन को फोकस करो। फोकस करो मतलब क्या? कंसंट्रेशन बढ़ा। मन का क्या बढ़ाना चाहिए? कंसंट्रेशन। जिसका मन कंसंट्रेट कर सकता है ना, उसी का मन स्ट्रांग होता है। जिसका मन कंसंट्रेट नहीं कर सकता उसका मन स्ट्रांग हो नहीं सकता। आज देखो, अमेरिका से एक बीमारी आई थी, उसका नाम था एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। तो अटेंशन डेफिशिएंसी कहाँ से आई? अमेरिका से आई, क्योंकि इंडिया से पहले टीवी अमेरिका में पहले आया, इंडिया से पहले इंटरनेट भी अमेरिका में पहले आया, कंप्यूटर भी वहां पे ही आया, इंडिया से पहले सारे इंटरनेट की फैसिलिटीज अमेरिका में पहले आई। इंडिया में बहुत लेट आई, ब्रिटिशर्स जाने के बाद धीरे 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 इंडिया डेवलप हो गया, अभी जाके इंडिया काफी हद तक आगे चला गया। लेकिन इंडिया की जो डेटीरियोरेशन है, मतलब कॉन्सेंट्रेट करने की पावर है, वो अमेरिकन जितनी होती जा रही है, जितने अमेरिकन फुद्दू है उतने ही इंडियंस बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा उनका कंसंट्रेशन, बचपन से ही उनको स्क्रीन दिखाई जा रही है। अभी देखो कई सारी कंट्रीज है, डेनमार्क हो गई, फिनलैंड हो गई, इन लोगों ने तो बैन ही लगा दिया है स्क्रीन पे बच्चों के, क्योंकि बच्चों को बीमारियां हो रही है, एडीएचडी हो रहा है। एडीएचडी से क्या होता है कि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, चाहकर भी मैथ्स का सम सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसे नहीं कि उनके अंदर इच्छा नहीं होती, लेकिन सबको ही मैथ्स टफ जा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एक जगह बैठो तो बुक खत्म होने तक एक जगह पे नहीं बैठ पाते। 4 पन्ने पढ़ने के बाद इनको लगता है मैंने 4 पन्ने पढ़ ली, जबकि 30 साल पहले देखो तो लोग एक बुक खत्म होने के बाद ही उठते थे, सोफा पे बैठेंगे बुक खत्म होने के बाद, पूरा नॉवेल पढ़ रहे हैं तो पूरा नॉवेल खत्म होने के बाद ही उठेंगे। लेकिन आज का बच्चा 4 पन्ने पढ़ने के बाद उठ जाता है, क्योंकि उसका सारा बीमारी आ चुकी है, मन की बीमारी हो चुकी है। सो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मन उसी का स्ट्रांग होता है जो कंसंट्रेट कर सकता है, और जो कंसंट्रेट नहीं कर सकता उसका मन कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अपने फोकस पे काम करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा। तो पहले फोकस पे काम करो, फिर सेलिबसी पे काम करो।
सेलिबसी से मतलब अपने आप को ब्रह्मचारी रखने पे काम करो। अननेसेसरी इधर रिश्ता उधर रिश्ता, मतलब इसके साथ रिलेशनशिप, इतने गर्लफ्रेंड बनानी उतनी बॉयफ्रेंड बनाने। आप टीनेजर्स हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इसको कहते हैं कि ब्रह्मचारी का व्रत का तो तोड़ना। रिलेशनशिप उसी के साथ बनाओ जिसके साथ आपको विवाह करना है। उसके अलावा इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी दिमाग की दही है। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि ऑब्जर्व सेलिबसी, पहले कंसंट्रेशन पे काम करो। अब बचपन से लेके, जैसे आप 5 साल के होते हो ना, 5 साल से लेके आप कंटिन्यूअसली 15 साल तक, तो 10 साल अपना कंसंट्रेशन पे ही डाल दो कि मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है। उसके बाद आप 15 साल के होने के बाद 25 तक बहुत चैलेंजिंग उम्र होगी, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य तोड़ने का मन करेगा कि ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छी लगती है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छी लगती है, सब अच्छे लगते हैं। अभी जो भी मुझे अप्रोच करेगा मैं उसको हाँ बोल दूंगा। तो 15 से लेकर 25 का टाइम होता है, उसमें आपको फोकस करना है ब्रह्मचर्य पर, कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये सब किसका फॉर्मूला चल रहा है? सुखदेव गोस्वामी जी किस चीज का फॉर्मूला बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी ढंग से प्रायश्चित करने का फॉर्मूला बता रहे हैं कि आप इस तरीके से प्रायश्चित करोगे तो आप नरक लोक से बच सकते हो। तो बेसिकली ये फॉर्मूला नरक लोक से बचने का है, सीधा सीधा, इनडायरेक्ट है, लेकिन अर्थ एक ही है कि नर्क से बचने का तरीका है। 5 से 15 तक कंसंट्रेशन बढ़ाओ अपना, 15 से 25 तक ब्रह्मचारी पे फोकस करो, ब्रह्मचारी रहना है। जब तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता जिससे आपको शादी करनी ही करनी है, तब तक अपना ब्रह्मचार्य अच्छे से संभाल के रखना है, अननेसेसरी बहुत सारे रिश्तों में नहीं पड़ना है। और उसके बाद ऑस्टेरिटी फॉलो करनी है, तपस्या करनी है। तपस्या में हमारा चैंटिंग आ गया, और एकादशी का व्रत पालन आ गया, फिर जन्माष्टमी का व्रत आ गया, रामनवमी का व्रत आ गया, नरसिम्हा भगवान के दिन, गौर पूर्णिमा, ऐसे सारे तपस्या करनी है। फिर सेल्फ कंट्रोल करना है, मतलब खाने पे कंट्रोल करो थोड़ा सा। अननेसेसरी पॉकेट मनी मिलती है इसलिए बाहर जाके बहुत आइसक्रीम खा रहे हो, या फिर समोसे खा रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, बाहर का तेल खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे। तो पैसे है इसलिए बाहर का खाना है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। पैसे कितने भी आपके पॉकेट में, चाहे 10,000 दिए हो माता माता पिता ने, आपको समझ में आना चाहिए विजडम क्या है। नहीं तो श्रृंगी की तरह, मेरे पास ज्ञान है, मैं राजा को भी श्राप दे सकता हूँ, ऐसे काम नहीं करने हैं। हाँ, मेरे पास पैसे है, लेकिन मैं पैसे का दुरुपयोग नहीं करता, मैं अपने शरीर को खराब नहीं करता। मेरा शरीर खराब हो गया तो सबसे पहले मेरी भक्ति बंद हो जाएगी, फिर मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद घर वाले भी कोई बैठकर मेरी सेवा नहीं करने वाले 24 घंटे। शुरुआत में करेंगे, बाद में तो सब छींची तू ही करेंगे अगर मैंने अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखा तो इतना विजन तो आपके पास होना चाहिए कि मेरे पास पैसे है, लेकिन मैंने अपनी तबीयत खराब करनी नहीं है। सो 15 से 25 में आपको सेल्फ कंट्रोल करना होता है, खाने पे भी कंट्रोल करो। आंखों से ऐवी मम्मी पापा ने टैबलेट दिया है, मोबाइल दिया है, तो देखते ही रहो देखते ही रहो, ऐसे काम नहीं करने हैं। कंट्रोल करना है, आंखों को भी कंट्रोल करना है। अभी मैं किसी से बात कर रही थी, तो उनकी बेटी 5 साल की है, और 5 साल की उम्र में उसके चश्मे का नंबर 3.25 हो गया है, और सिलेंड्रिकल नंबर 70 डिग्री है। तो वो 5 साल की है और उसको ये बीमारी जन्म से ही नहीं है। वो 3 साल की थी या ढाई, 6 महीने की थी, कब से अन्नप्राशन, हाँ 6 महीने की थी, तब से उसको मोबाइल दिखा दिखा के खाना खिलाया। तो लैपटॉप दिखा के खाना खिलाया और मोबाइल दिखा के खाना खिलाया। फिर मम्मा वर्किंग थी, तो मम्मा वर्किंग करती थी, तो पीछे बच्चे ने मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते रहना। तो मम्मा की मीटिंग्स चल रही है तो पीछे बच्चा देख रहा है सारा स्क्रीन, तो उसकी वजह से 5 साल की उम्र में उसको एवे मोटा चश्मा लग गया है। अब सोचो 5 साल में 3 का नंबर है, तो 40 साल में तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल चाहिए, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल। गिन चुन के 5 इंद्रिय है, कहाँ ज्यादा इंद्रिय है? आंखों को कंट्रोल करो, कानों को करो, नाक को करो, स्किन को करो, टंग को करो, बस 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना है। सेक्शन में डालना है कि ये मेरी इच्छा किस इंद्रिय को बिलोंग करती है। क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, तो मैं करूंगा। क्या मैं कंट्रोल नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ? चलो मैं भागवतम पढ़ लेता हूँ। ऐसा कुछ रेमेडी निकालो, लेकिन सेल्फ कंट्रोल करो। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा चैरिटी करो, दान करो, दान धर्म करो। देखो आपको अगर दान, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप स्टूडेंट्स हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप घर में छोटे काले तिल होते हैं, काले तिल और चीनी को मिक्स करके मिट्टी में डाल दो, चींटियां खा लेंगी।
इस तरीके से भी दान कर सकते हो। घर में पहली रोटी गाय आती है तो गाय को दे दो। बट यू कैन, घर में चावल है, बाजरा है, तो बाहर प्लेट डिश रख के पंछियों को दे दो। तो दान किसी भी तरीके से करो। अगर ऐसा नहीं करना तो वाणी दान करो, वाणी सेवा करो। स्कूल में जाके जो हरि कथा सुन रहे हो, वही हरि कथा जाके चार दोस्तों को बता दो, वाणी सेवा करो, वैसे कर सकते हो। लेकिन चैरिटी करो, किसी ना किसी तरीके से चैरिटी करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई दुखी दोस्त आया तो शांति से उसकी बात सुनो। सुनने की भी सेवा होती है, वो भी एक दान ही है, आप टाइम दान कर रहे हो किसी को। तो चैरिटी करो, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं चैरिटी करो। फिर ट्रुथफुलनेस फॉलो करो, सच बोलने की आदत डालो। झूठ बोलने की ना बीमारी हो जाती है। बचपन में जिन बच्चों को बहुत डरा डरा के बड़ा किया जाता है, बात बात पे डांटा जाता है, बात बात पे डांटा जाता है, अब वो बच्चा डरने लग जाता है। सो डरने के बाद वो बच्चा झूठ बोलना सीखता है। अब झूठ बोलना उसका सेल्फ डिफेंस होता है। सेल्फ डिफेंस मतलब मुझे अपना बचाव करना है, तो मुझे झूठ बोल के बचाव कर सकता हूँ, क्योंकि गलती तो मुझसे हो चुकी है। अब इस गलती को मैं सुधारने का मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अब सामने से माता पिता डांट के आ ही रहे हैं, तो चलो मैं झूठ बोल के अपने आप का बचाव कर लेता हूँ। तो बचपन में झूठ बोलना इज सेल्फ डिफेंस। लेकिन अभी आप 15 साल के अगर ऊपर हो, आपकी एज अगर बड़ी हो गई है, और आपको पता है कि झूठ बोलना सेल्फ डिफेंस है नहीं, झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है, कभी कभी तो जरूरत भी नहीं होती, लेकिन ऐवी आप लोगों से डर जाते हो, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगी, इससे अच्छा झूठ ही बोल देते हैं। किसी ने घर पे बुला लिया तो बोल देने का कि नहीं नहीं जी, आज तो सर में दर्द है। होता भी नहीं है कभी कभी, लेकिन सर में दर्द है बोल देने का, और बुरा भी नहीं लगता उस झूठ बोलने का, क्योंकि बचपन से हैबिट हो चुकी होती है। तो इतना याद रखो, बचपन का झूठ था, वो आपकी बॉडी छोटी थी और आपकी बॉडी डिफेंस नहीं कर पाती थी, बात नहीं कर पाती थी, बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पा रही थी, तो अपना बचाव करने के लिए बॉडी ने झूठ बोला। अब बड़े हो गए हो, अब शरीर बड़ा हो चुका है, आपकी जबान भी बड़ी हो चुकी है, आपकी मैच्योरिटी लेवल भी बड़ी हो चुकी है। अब आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अपने आप को बचाव करने के लिए। बिंदास होके सच बोलो, देखी जाएगी क्या होगा। बिंदास होके सच बोलना शुरू करो, देखी जाएगी, सामने वाले आप पे ही एडजस्ट हो जाएंगे आपकी सच्चाई वाले नेचर को। लेकिन शुरू तो करो, कहीं ना कहीं तो हैबिट डालना शुरू करो, थोड़ा सा करेज बढ़ाओ अपने अंदर। लेकिन डर डर के हमेशा ही झूठ बोलना सही बात नहीं है। कभी कॉलेज के लिए लेट हो गए, स्कूल के लिए लेट हो गए, मैम ने पूछा कि वाई आर यू लेट, तो अगर आप लेट इसलिए हुए थे क्योंकि आप सुबह लेट उठे सोकर, तो सच बोलने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, मैम आई वोक अप लेट टुडे, फ्रॉम टुमारो आई विल नॉट वेक अप लेट, आई विल वेक अप अर्ली, आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे। ऐसे बोल के, सच बोल के देखो तो सही क्या रिजल्ट्स आते हैं। हैबिट तोड़ने की कोशिश करो, नहीं तो हैबिट जो बचपन की रही, तो वो बचपन में हेल्प कर गई थी हैबिट, अभी बड़े होके हेल्प नहीं करती। सो ट्रुथफुलनेस, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा सच बोलना। उसके बाद क्लीन रहना, साफ रहना हमेशा। उसके बाद नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस बहुत जरूरी है। उठपटांग अपनी जिह्वा से किसी को, वाणी से ही किसी किसी को जो मन में आए बोल देते हैं। खासकर वरिष्ठ लोगों को ऐसे लगता है जैसे उनको लाइसेंस ही मिल गया है जबान खोलने का और कुछ भी बोलने का। सो याद रखना, चाहे आपकी उम्र 80 हो जाए, 60 हो जाए, यू डोंट हैव अ लाइसेंस टू हर्ट एनीबडी विथ योर वर्ड्स। आपके पास कोई लाइसेंस मिलता नहीं। ऐसा कहीं भी धर्मराज ने लिखा नहीं है या मनु संहिता में लिखा नहीं है कि उम्र जैसे बढ़ेगी वैसे जबान तीखी बना दो, और तीखी बनने से आप पुण्य करोगे और स्वर्ग जाओगे ना, ऐसा कहीं नहीं। सबके लिए एक ही रूल है, तीखी जबान नर्कलोक का रास्ता है। सो तीखी जबान से बचना, तीखा खाना भी कम करो और तीखी जबान से बचो भी। जितना ज्यादा आप तीखा खाओगे, उतना ज्यादा जबान भी तीखी हो जाएगी और उतना ज्यादा लोगों के दिल को आप ठेस पहुंचाते जाओगे। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस सबसे, हमारे महाराज कहते थे, नॉन वायलेंस हमेशा अपनी जबान से शुरू होता है, उसके बाद हाथ तक पहुंचता है। जब आपकी जबान चल रही है और कोई सुन ही नहीं रहा, फिर आपके हाथ उठने लग जाते हैं। सो नॉन वायलेंस, वायलेंस से बचना है, किसी भी तरीके के वायलेंस से बचना है। तो ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेथड्स जो थी, वो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताई कि ये 8 मेथड्स करके आप प्रायश्चित कर सकते हो। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और हरि नाम लेते रहना है। तो ये 8 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद हरि नाम लेने से आइडियल प्रायश्चित हो जाता है। अभी ये सारी थियरी थियरी है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा, अगर हेवी लग रहा होगा तो थोड़ा सा आगे वेट करना। सुखदेव गोस्वामी जी इसी को फोड़ फोड़ के और सिंपल बना बना के बताने वाले हैं हमें। सो ओवरवेल्म नहीं हो जाना कि हाय इतना करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा।
आप पे ही हो जाएगा आगे जाते जाते। जैसे जैसे हमारा सिक्स कैंटो का ये कथा खत्म होती जाएगी ना, आपके अंदर ऑटोमेटिकली बिहेवियर में बदलाव आ चुका होगा। आपको सोच के डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा कि मुझे सच बोलना है, ओ मुझे साफ रहना है, ओ हो मुझे तपस्या करनी है, ओ मुझे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। आपको डिसीजन लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली ये इंसान बन जाओगे। बस कथा में बने रहना और इस कथा को पूरे दिल से सुनना, दिमाग से सुनने की कोशिश मत करो। दिमाग अगर इंटेलिजेंट होता तो अभी तक हमारा बर्ताव कभी का बदल चुका होता, क्योंकि दादी दादा मम्मी पापा ने ऑलरेडी ये संस्कार दे रखे हैं, हमारे अंदर घुसे नहीं है भेजे में, सारे आलू टमाटर भरे पड़े हैं। सो दिल से सुनना कथा, दिल से सुनेंगे ना तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाएगा। दिल से नहीं सुनेंगे, दिमाग से सुनने की कोशिश करेंगे, ऐसे सुनेंगे ना कि मुझे ये जाके किसी और को बताना है, किसी और के लिए सुनोगे तो उसमें बर्ताव में फर्क आएगा, हमारे अंदर नहीं आएगा। सबसे पहले अपने दिल से सुनना, और ये कथा डेफिनेटली अटेंड करना। आप भागवतम में कुछ सुनो ना सुनो, लेकिन सिक्स्थ कैंटो तो सुनना बनता ही बनता है, क्योंकि दिस इज द शॉर्टकट टू वैकुंठा। ये सच्ची शॉर्टकट है, ये चैप्टर्स जो है अजामिला के, दीज आर द शॉर्टकट्स टू वैकुंठा। ये चैप्टर अगर आपके दिल में उतर गई तो आपका बेड़ा पार हो ही गया, समझना, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।